हेलो मेडिकोस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोपैथ एजुकेशन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और एलिमेंट्री कैनाल के वॉल किस तरह होते हैं, कौन से लेयर्स होते हैं, सीरस, म्यूकस, सब म्यूकोसा मस्कुलरिस, ये सब लेयर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो जो पहले के 3 वीडियोस हैं वहाँ पे हमने देखे थे ये सारे चीज़ें। तो आज हम देखो, एलिमेंट्री कैनाल में 2 चीज़ें होते हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें होती है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अभी हमने एलिमेंट्री कैनाल को तो हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो चीज़ होती है जो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बिना तो डाइजेशन होगा ही नहीं होगा। एंजाइम क्या करेगा भाई, एक प्रोसेस है। अब एक प्रोसेस, अभी समझो तुम्हें एक्चुअली मैं अभी दिल्ली से मुंबई तक जाना है। अब दिल्ली से मुंबई तक जाने के लिए तुम्हें 10 घंटे लग रहे हैं बाई ट्रेन। ओके, बाई ट्रेन। अब चलते चलते जाओगे तो कितना टाइम लगेगा बोल नहीं सकते, बहुत दिन लग जाएंगे। तो फूड डाइजेशन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है, विदाउट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, विदाउट एंजाइम्स, तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ सालों लग जाएंगे पूरा जो जो खाना खाया हुआ खाना वो डाइजेस्ट होने के लिए। तो वो अभी तुम ट्रेन में जाओगे तो जो टाइम है वो पूरा बच जाएगा, जल्दी जो तुम्हारा प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, दिल्ली से मुंबई जाने का प्रोसेस। तो यही है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। जो तुम खाना खाते हो वो जो डाइजेस्ट होने का प्रोसेस जो है एंजाइम्स और इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के वजह से वो डाइजेशन जल्दी हो जाता है। 3 से 4 घंटे में डाइजेशन जो है वो हो जाता है। अभी हम पढ़ने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, साथ में ही होते हैं। तो कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम देखने वाले हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स। भाई सलाइवरी ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने जो खाना खाते हैं वो ड्राई फॉर्म में, अपने तरह तरह के फूड खाते हैं, बहुत टाइप्स के फूड खाते हैं। एक तो लिक्विड टाइप के फूड होते हैं, कुछ तो बहुत ड्राई फूड होते हैं। अब तुम चने खा रहे हो, चने ड्राई है, ड्राई चने खा रहे हो तो ड्राई है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके जो भी थूक है अपने ओरल मुंह के अंदर, वो चने के अंदर मिक्स होकर वो अच्छे से वो जो अच्छे से निकल सकते हैं एज यूजुअली, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स का काम यही है, सो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। और एक ग्लैंड है जो लीवर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लीवर एंड पैंक्रिया, क्योंकि वो दोनों को रिलेटेड है। लीवर, पैंक्रिया एंड गाल ब्लैडर, ये तीनों जो है को रिलेटेड है, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। मेजर और माइनर दो होते हैं। मेजर ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। अब देखो, एक बात बोलता हूँ, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो तुम नॉर्मली बैठ के सेल्फ रीड कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बार तुम एनसीईआरटी को लेके बैठ के सेल्फ रीड कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कुछ कुछ चीज़ें ही दी है। एक समझो, एक मूवी बनी है, एक वेब सीरीज़ बनी है। एक समझो कि सबसे फेमस वेब सीरीज़ कौन सी है, गेम ऑफ थ्रोन्स। अब गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज़ है, कितने 8 सीज़न है उसके। अब 8 सीज़न को मिक्स करके तुम एक ही सीज़न में बना दोगे तो कैसा लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। पता नहीं कौन सा कैरेक्टर क्या कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो यही चीज़ हो रहा है एनसीईआरटी के साथ भी। अभी तो मेडिकल कॉलेज में जाओगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी लेकर बैठोगे तो हर चीज़ स्टार्टिंग से एंड तक दिया है, हर एक चीज़ डिटेलली दिया है, कुछ बीच में गपची नहीं मारी गई है। तो समझो ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मेडिकल कॉलेज की जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स के 8 सीज़न, और जो एनसीईआरटी जो है वो एक सीज़न, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का 8 सीज़न को एक सीज़न में मिक्सअप करके बनाया है। तो ये एनसीईआरटी जब तुम पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी में देखो कितने कम चीज़ें दी है। अब देखो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में एनसीईआरटी में सिर्फ मेजर ग्लैंड्स के बारे में, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। अब एनसीईआरटी में क्या दिया, पैरोटिड ग्लैंड जो है चिक के पास होते हैं, और सब मैक्सिलरी कहाँ पे होते हैं, लोअर जॉ के पास होते हैं, सब लिंगुअल जो है ग्लैंड जो है टंग के नीचे, बिलो द टंग होते हैं। तो बस एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया है और बाकी कुछ दिया ही नहीं है। भाई कंसेप्ट कहाँ से क्लियर होगा, एनसीईआरटी बुक ही इतना वाहियात बुक है एनसीईआरटी। फिर बोलते हैं कि सिर्फ नीट में सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस एनसीईआरटी बुक, बट जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ। ये एनसीईआरटी को तुम डायरेक्ट पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तो यही बात ही वही है। तो अभी सलाइवरी ग्लैंड जो है 2 होते हैं, एक तो मेजर टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, माइनर टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब नीट के हिसाब से देखा जाए तो अब नीट की ये वीडियो जो है नीट के लिए, स्पेशली नीट और बोर्ड्स के लिए, स्पेशली फॉर नीट के लिए, तो भाई माइनर ग्लैंड्स की एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो कोई भी पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि सब नीट के पीछे ही भाग रहे हैं।
तो यहाँ पे मेजर ग्लैंड्स ही दिया गया। तो मेजर ग्लैंड्स कौन से पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ये तीन जो है मेजर ग्लैंड। एक और ग्लैंड है जाइगोमेटिक ग्लैंड, वो एक्चुअली में ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है, डॉग्स और कैट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, ये ना कि क्या बोलते हैं, रैबिट में भी प्रेजेंट नहीं होता जाइगोमेटिक। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट भी बनाया, जाइगोमेटिक ग्लैंड। ये जो है सिर्फ कैट्स एंड डॉग्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, अपने जो आँखें होते हैं, जो कैट्स और डॉग के जो आँखें होते हैं, आइस के बिलो द आइस। और जो भी मतलब सलाइवा ऑफ दिस ग्लैंड poured into the माउथ। तो जाहिर सी बात है माउथ के अंदर ही सलाइवा जो है वो सिक्रेट करेगा, मतलब रिलीज करेगा। तो एक और ग्लैंड है जाइगोमेटिक ग्लैंड। ये मतलब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, थोड़े मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा। कुछ चीज़ें मतलब देख भाई, बायोलॉजी जो है रियल लाइफ के साथ रिलेटेड है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। बहुत लोग बोलते हुए मैथमेटिक्स कहाँ है रियल लाइफ में, मैथमेटिक्स कहाँ है। अब जिसको देखना है, जिनको दिखता है मैच उनके लिए सही है, जिनको नहीं दिखता है तो उनके लिए बोरिंग है मैच। तो ये बायोलॉजी है, ये रियल लाइफ के साथ रिलेटेड है। तो कुछ चीज़ें मज़ेदार चीज़ें पढ़ोगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। तो तीन तो मेजर ग्लैंड्स है, ये ह्यूमन में प्रेजेंट है। पैरोटिड ग्लैंड चिक मतलब जो गाल होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। ओके, सबसे बड़ा ग्लैंड। जब तुम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज में, तब तुम डिटेली, इसके ऊपर एक चैप्टर है पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर, तो डिटेली पढ़ोगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी है। तो ये कभी कभी कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से भी ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इन्फ्लेम हो जाता है, सूज जाता है। ओके, ये बहुत बार देखो किसी किसी के गाल बड़े हो जाते हैं, मतलब दोनों चीक्स जो है बड़े हो जाते हैं, वो पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। कुछ फॉरेन पार्टिकल जो है अंदर आ गया, उनके वजह से ये जो पैरोटिड ग्लैंड है स्वेल हो जाता है। तो देखो, और पैरोटिड ग्लैंड जो है सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा जो है सबलिंगुअल ग्लैंड है। कभी कभी तुम बात कर रहे हो मुंह से, अचानक से मुंह से जो है एक स्पीड, मतलब अचानक से थूक निकल जाता है, जो भी सलाइवा है अचानक से निकल के गिर जाता है। वो पता नहीं चलता कि कहाँ से अचानक से बात करते करते बीच में आके गिर जाता है। तो वो जो जहाँ से वो निकलता है, कैसा जो मतलब स्प्रे की तरह जो मतलब बाहर निकलता है जो सलाइवा, वो है सबलिंगुअल ग्लैंड की वजह से। ये टंग के नीचे होता है। जब टंग को हम मतलब कभी कभी हम फास्टली बात करते रहते हैं, तो वो अचानक से वो प्रेस होकर वो ग्लैंड जो है, वो जो सलाइवरी ग्लैंड जो है, वो सबलिंगुअल ग्लैंड जो प्रेस होकर वो अचानक से निकल जाता है। तो वो कौन सा ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो सबसे छोटा ग्लैंड है, सबसे बड़ा कौन सा पैरोटिड, सबसे छोटा जो है सबलिंगुअल ग्लैंड। और मीडियम साइज कौन सा, सब मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। देखो नाम के पास जो नाम से ही दिया गया है, सब पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड जो है वो पैरोटिड एरिया चिक के पास प्रेजेंट होता है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर बोन तो तुम्हें पता ही होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में हम पढ़ेंगे। मैंडिबुलर जो जॉ बोन है, जॉ है नीचे, हम बात करते हैं जो मूव कर रहा है अच्छे से, जॉ लाइन जहाँ पे दाढ़ी वो सब आता है, बियर्ड, तो वहाँ पे जो लोअर जॉ के पास ये जो है ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड जो है सबलिंगुअल, जो लिंगुअल मतलब टंग, लिंगुअल मतलब टंग आता है, इसका मीनिंग जो है टंग है। तो सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग के नीचे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और सबसे छोटा ग्लैंड है, मीडियम साइज जो है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर होता है। एंड पैरोटिड ग्लैंड के अंदर सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को मतलब डाइजेस्ट करते हैं। ओके, जो मतलब मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ओरल कैविटी के अंदर भी डाइजेशन होता है, तो वो इसके वजह से होता है। टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये एंजाइम है, तो इनके वजह से होता है। ओके, और ये जो सब मैक्सिलर जो है म्यूकस, सेक्रेट म्यूकस फॉर्म में, ये जो है म्यूकस फॉर्म में जो है ये सलाइवा को सिक्रेट करता है। एंड सबलिंगुअल जो है सबलिंगुअल जो है सबसे छोटा ग्लैंड है। एंड ये देखो तुम्हें पता ही होगा कि ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में का डिफरेंस क्या है। अब देखो मैं को रिलेट कैसे कर रहा हूँ, चीज़ें बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है डक्ट के थ्रू रिलीज करेंगे, जो भी रिलीज करना है, जो भी मतलब अपना जो ज्यूस हो, जो भी हो, वो डक्ट के थ्रू रिलीज करेंगे। बट एंडोक्राइन जो है डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज करेंगे।
वो है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस, ये सब है, ओवेरी, ये सब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो अपना जो भी हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करेंगे। बट एक्सोक्राइन जो है उनको एक डक्ट चाहिए, एक पाइप की तरह कुछ चाहिए, तो उनके थ्रू ही वो अपना सिक्रेशन जो है, मतलब जहाँ पे, मतलब जो एंड प्लेस है वहाँ पे जहाँ पे सिक्रेट करना है वहाँ पे वो डक्ट के थ्रू ही सिक्रेट करेंगे, वरना वो नहीं सिक्रेट कर पाएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है एक्सोक्राइन। तो ये पैराइटेड, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब जो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्चुअली पैंक्रियाज जो है दोनों है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट ये जो डाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो सलाइवरी, लीवर एंड पैंक्रियास जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिनको मतलब सिक्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ डक्ट चाहिए। अभी मैं आगे सारे डक्ट के बारे में बातें करूंगा, क्योंकि कोई बताता नहीं है डक्ट, मतलब सब बोलते हैं कि भाई एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बीच में डिफरेंस पढ़ा के चला जाते हैं, बट मेन हर टॉपिक के बीच में जो चल रहा है, मतलब डक्ट के बाद एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बीच में डक्ट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वो डक्ट के बारे में हम हर एक वीडियो में, समझो, हम एंडोक्राइन भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ेंगे, तभी भी हम डक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डक्ट नहीं होगा, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करेगा अपना हार्मोन्स। और देखो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, अब सलाइवरी ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड है, तो ये सिक्रेट करेगा। तो सिक्रेट करने के लिए इनको, ये ब्लड में नहीं सिक्रेट करेंगे, माउथ में सिक्रेट करना है, तो माउथ में कैसे सिक्रेट करेगा, इनको कुछ ना कुछ पाइप जैसा कुछ चाहिए, डक्ट चाहिए। भाई ये डक्ट, तो डक्ट मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनको डक्ट चाहिए। तो कौन से डक्ट है, 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड के लिए सेक्रेट करने के लिए मतलब कौन सा डक्ट है, स्टेनसन्स डक्ट, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है, एम्स में, जिपमेर में, मतलब मतलब 5-6 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वो वहाँ पे मतलब बाहर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते थे, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछते थे। और ये ओके, तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो अपना जो सलाइवा जो है ओरल कैविटी के अंदर स्टेनसन डक्ट के थ्रू सिक्रेट करेगा। ओके, कौन सा डक्ट, स्टेनसन डक्ट। और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर डक्ट जो है वो अपना वार्टोन्स डक्ट, ओके, वार्टोन्स डक्ट के थ्रू वो अपना सलाइवा जो है ओरल कैविटी में सिक्रेट करेगा। एंड थर्ड वन जो है सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो डक्ट ऑफ रिविनस। तो 3 टाइप के डक्ट हमने देख लिया। पैरोटिड ग्लैंड जो है स्टेनसन डक्ट के थ्रू अपना सलाइवा सिक्रेट करेगा। देखो भाई, तुम्हारे अभी देखो सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तुम्हारे मुंह में, अब तुम लेक्चर सुन रहे हो तो तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ सलाइवा होगा, तो तुम सोचो कि सलाइवा आया कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। सलाइवा आया कहाँ से, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू आया। भाई सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं, 3 है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। ओके, 3 टाइप के हुए भाई, ये 3 टाइप के तो हमें पता चल गया। भाई सीक्रेट मतलब आ कैसे रहा है माउथ के अंदर, तो पैरोटिड डक्ट जो है स्टेनसन्स डक्ट के थ्रू माउथ के अंदर रिलीज कर रहा है। एंड सब मैक्सिलरी जो है वार्टोन्स डक्ट के थ्रू रिलीज कर रहा है माउथ के अंदर। एंड सबलिंगुअल जो है डक्ट ऑफ रिविनस। ओके, तो ये 3 टाइप के डक्ट जो है वो तीनों कहाँ रिलीज कर रहे हैं सलाइवा को, रिलीजिंग सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। ओके, ये हुआ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब भाई इनका मेन फंक्शन क्या है भाई, अब तुम खाना खा रहे हो, कुछ मतलब समझो कि कुछ ड्राई चीज़ें खा रहे हो, समझो तुम चपाती खा रहे हो, रोटी खा रहे हो तुम, रोटी जो है एक टाइप का ड्राई है, तुम मतलब कच्चा, मतलब जो रोटी है विदाउट सब्जी ऐसे ही रोटी खा रहे हो, तो एक ड्राई फूड हुआ। अब इसको जब तुम मुंह में रखोगे, अब समझो तुम्हारे मुंह में सलाइवा नहीं है, तुम चुपचाप चबा लिया और खा गए, निगल गए, तो सोचो तुम, अभी तुम सोचो कि वो कैसे अंदर तक जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू ट्रैवल करके, पेरिस्टालसिस ढंग से नहीं कर पाएगा, बहुत एक टाइप ऑफ इरिटेशन क्रिएट करेगा चेस्ट के थॉरेक्स रीजन पे, क्योंकि वो सही से फिसलेगा नहीं, लुब्रिकेशन नहीं होगा फूड, मतलब जो भी फूड के अंदर जो बोलस बना है उसके अंदर लुब्रिकेशन नहीं होगा। बट जब सलाइवा है, अब सलाइवा है भाई, अब तुमने जो रोटी खाया है उसको मस्त तुम चबा रहे हो, और साथ साथ में तुम उसमें सलाइवा भी ऐड करते जा रहे हो, उसमें जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ से डाइजेस्ट भी हो रहे टंग के अंदर, कैपिलरीज के थ्रू, और वो जो अच्छे से बोलस बना लुब्रिकेट हो चुका है अच्छे से, मतलब, और वो ईसोफेगस के थ्रू भी बहुत आसानी से जा रहा है। अब तुम जैसे समझो एक कीचड़ है, एक मतलब ड्राई कीचड़ है, अब उसको तुम मतलब ऐसे मिक्स कर रहे हो तो नहीं होगा, जैसे जैसे तुम धीरे धीरे पानी डालते जाओगे तो वो अच्छे से मतलब मिक्सअप होता जाएगा। ये सिंपल लॉजिक यहीं पर भी वही लगता है।
अब धीरे धीरे तुम सलाइवा को ऐड, मतलब ये खाना है, ये तुम्हारे टीथ है, ये समझो ये हाथ तुम्हारे टीथ है, और यहाँ पे जो खाना लगा है, अब तुम खाने को ऐसे कर रहे हो तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी मतलब खाना जो है वो भी फूड जो है वो ड्राई है। अब धीरे धीरे तुम उसमें पानी डाल रहे हो, कुछ ना कुछ लिक्विड यूज़ कर रहे हो, तो वो जल्दी जल्दी मतलब मिक्सअप हो जाएगा अच्छे से, तो वो अच्छे से निगल सकते, ल्यूब्रिकेट हो जाएगा। तो ये है उसका मेन फंक्शन। और कुछ कुछ मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को मतलब सिक्रेट भी करता है सलाइवा, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज स्टाइलिन जो प्रेजेंट होते हैं उससे मतलब डाइजेस्ट भी कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड नहीं है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी मैं एक ह्यूमन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक पूरा सीरीज़ चालू करने वाला हूँ, मतलब जल्दी ही। तो उसमें मैं डिटेलली हर चीज़ में डिटेलली बताऊंगा, क्योंकि अब तुम लोग मतलब नीट की सीरीज़ में चालू कर मतलब चल रहा है अभी। अब कुछ चीज़ें हैं तुमको मतलब डिटेलली पढ़ना है, तुम इंटरेस्टेड हो उस चीज़ के बारे में, तुम फ्यूचर में भी उस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहते हो। अब भाई बहुत लोगों को सच बोलो जाए तो बहुत लोगों को रिप्रोडक्शन के ऊपर, गायनी के ऊपर बहुत इंटरेस्ट होता है। अब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, अब तुम्हें कुछ टॉपिक को डिटेलली समझना है तो जाओ वो वीडियो देखो, तो डिटेलली समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो ये इस तरह मैं प्रोसेस जो है चलाने वाला हूँ आगे। तो ये मैं मतलब फील कर रहा हूँ कि ये तुम्हें ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने मुंह में जो सलाइवा है, हम मतलब फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे सपने लेकर आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। पढ़े अब हम मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नॉट ओनली मेडिकल स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट मतलब जो भी स्टूडेंट है वो खुद का एक ना कुछ ना कुछ सपना होगा। तो हम एक फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं। और ठीक है, अभी समझो तुम नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत किया और तुमने नीट निकाला भी, नीट में तुम्हारा सिलेक्शन भी हो गया, अच्छा खासा कॉलेज भी मिल गया, और तुम कॉलेज गए तो वहाँ पे कॉलेज ही नहीं है। भाई कॉलेज ही नहीं है, तुमने इतना मेहनत किया पर वहाँ पे कॉलेज ही नहीं है। एक यही चीज़ अभी यही हो रहा है। अब तुम डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, हर चीज़ मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, बट आगे जाके ये जो नेचर है, जो भी क्लाइमेट है, ये नहीं रहेगा तो भाई ये सब चीज़ का क्या ही फ़ायदा। भाई दुनिया ही नहीं रहेगी, जो एनवायरनमेंट है वो मतलब सही से नहीं रहेगी, तो क्या ही फ़ायदा। जो तुम कमा रहे हो, जो भी तुम नाम वाम जो भी तुम कमा रहे हो, जितना भी तुमने मेहनत की अपनी लाइफ मतलब ज़िंदगी भर, वो कुछ काम का नहीं रह जाएगा। एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपनी मन मर्जी से कहीं पर भी अपना जो सलाइवा है थूकना बंद कर दीजिएगा प्लीज़। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, डोंट डू दिस, ओके। एंड जो भी कचरा तुम कहीं पर भी फेंकते हो प्लीज़ डस्टबिन के अंदर डालो। हम फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ को दिमाग में रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ गड़बड़ी है वीडियो में तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।